जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह के विवादित बयान ने देश भर में राजनीतिक हलचल मचा दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला है और मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई है। मामला इतना गंभीर हो गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है, जिससे मध्य प्रदेश की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह एक बयान ने पूरे सियासी माहौल को हिलाकर रख दिया है और कांग्रेस से लेकर कोर्ट तक इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई हुई है। जबलपुर हाई कोर्ट की जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आईपीसी की धारा 152, 196 1 बी और 197 1 सी के तहत केस दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट की सख्ती के बाद अब विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को और आक्रामक बना दिया है। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला और ज्ञापन सौंपते हुए विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग। 48 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। विजय शाह जी ने जो टिप्पणी करी, क्यों मुख्यमंत्री चुप बैठे? क्या आपकी मौन स्वीकृति है? क्या भारतीय जनता पार्टी की मौन स्वीकृति? क्या सेना से बड़ी है वही भारतीय जनता पार्टी? क्या सेना के अधिकारी का अपमान नहीं है? क्या एक महिला का अपमान नहीं है? क्यों चुप है? जब हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा, हाईकोर्ट उसमें एफआईआर कर रहा, तो आप क्यों बचाना चाहते हैं? क्या सेना से बड़ा मानते हैं अपने मंत्रिमंडल को? क्या विजय शाह को सेना से बड़ा? सरकार क्यों चुप है? इसलिए हमने माननीय राज्यपाल जी से अनुरोध किया है कि आपके अधिकार है, बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन आप इस पे क्यों नहीं निर्णय कर रहे? जब तक वो निर्णय नहीं करते हम यहाँ बर्खास्तगी को लेके हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अब ऐसे कई मामले हुए, सरकार कभी निर्णय नहीं लेना चाहती, चाहे विजय शाह का मामला हो, चाहे विश्वास सारंग का नर्सिंग घोटाला हो, चाहे परिवहन घोटाला हो, गोविंद राजपूत का हो, ऐसे कई मामले हैं, लेकिन कभी सरकार नहीं चाहती कि हमारे मंत्री पे हाथ आए। तो इसका मतलब सरकार भ्रष्टाचार बढ़ाना चाह रही है। इसका मतलब जो खुलेआम टिप्पणी करे आम जनता पे, अधिकारियों पे, उन पे आप सीधे सीधे आप संरक्षण दे रहे हो। इसका क्या संदेश देना चाहते हो? बोल दो मुख्यमंत्री जी कि हमारे मंत्री ऐसे ही करेंगे, बताएं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि एक महिला सैन्य अधिकारी पर ऐसा बयान न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि सरकार की सोच को भी उजागर करता है। इसके बाद सभी विधायक काले कपड़ों में राजभवन के बाहर धरने पर बैठ गए। करीब 1 घंटे तक चले इस प्रदर्शन को पुलिस ने बलपूर्वक समाप्त कराया। विधायकों को हिरासत में लेकर वैन में बैठाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर दमनकारी रवैये का आरोप लगाया और कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना भी इस सरकार को मंजूर नहीं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के धरने को सियासी ड्रामा करार देते हुए कहा कि जब मामला कोर्ट में है तब ये प्रदर्शन सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कांग्रेस पर कोर्ट के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी हमेशा से न्यायपालिका के खिलाफ रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा सरकार उसका सम्मान करेगी। अब देखना यह है कि कोर्ट की अगली कार्रवाई क्या होती है और क्या मंत्री विजय शाह पर कोई बड़ा राजनीतिक असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस विवाद ने सरकार की मुश्किलें तो जरूर बढ़ा दी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो अब चुप मत रहिए। अपनी खबर या शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।